एक बार फिर राइजिंग पौड़ी में आप सबका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बात पहाड़ की होती है, जब बात गढ़वाल की होती है, जब बात पौड़ी की होती है, तो फिर मातृशक्ति को छोड़े कैसे। मातृशक्ति के बिना जीवन पूरा अधूरा सा है। और यह कहा जाता है कि पहाड़ में जितनी कठिनाइयां हैं, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं, उतनी कठिनाइयां इस पहाड़ में महिलाओं के सामने भी हैं, मातृशक्ति के सामने भी हैं। हमारे साथ गीता जी हैं। कई अभिनव प्रयोग गीता जी ने किए हैं, प्रधानमंत्री भी इनकी तारीफ कर चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के इस मंच राइजिंग पौड़ी में, जो अभिनव प्रयोग यहां पर जिलेवार में हम इस बार पहली बार कर रहे हैं। इस तरह से इससे पहले कभी भी किसी न्यूज चैनल ने यहां पर आके इतनी ऊंचाई पर पहाड़ में, जहां पर आना इतना आसान नहीं होता। अब रास्ते आसान हो गए हैं, लेकिन तो भी यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। गीता जी आपका, रंजीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने भी बहुत प्रयोग किए हैं। और साथ ही साथ कविता नौडियाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर राइजिंग पौड़ी, जो हमने खास तौर पर यह आयोजित किया है। गीता जी, सबसे पहले आज की चर्चा में आप तीनों महिलाओं से हम बातचीत करें, लेकिन सबसे पहले गीता जी आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से आपने पहाड़ी अंजीर, जिसको लोग जानते तक नहीं थे, मेड़ू जिसको बोलते हैं, जिसके बारे में लोग समझते तक नहीं थे, उसको आपने उसकी जैम की चटनी बना के लोगों को दी, लोगों ने उसको पसंद किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में भी उसका जिक्र किया, और उसके बाद साथ ही साथ जो समिट हुई उसके दौरान भी इसका जिक्र किया गया। कितनी खुशी आपको हुई और कैसे मन में आया कि इस पहाड़ी अंजीर का इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए? कहां से आपको प्रेरणा मिली? सरकार का किस तरीके से साथ मिला? धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले तो मैं इस मंच से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी न्यूज 18 इंडिया का, जिन्होंने आज हमें इस सम्मान समारोह में हमें उपस्थित होने का मौका दिया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। सबसे पहले जब आप महिलाओं की बात करते हैं, तो मैं अपनी बात करूँ तो महिलाएं सबसे मतलब यही होता है कि एक गृहिणी, मतलब घर जो हमारा जीवन है, तो वहीं तक ही हम सीमित थे कि एक हमारा जो गृहस्थी जीवन है। तो मैं सबसे पहले एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में जानकारी दूंगी, क्योंकि जब से मैं समूह में जुड़ी हूँ, क्योंकि कोई भी काम एक महिला के लिए मतलब अकेले करना इतना आसान नहीं होता है। तो जब से मैं समूह में जुड़ी, 2019 दिसंबर से मैं समूह में जुड़ी, तो समूह में जुड़ने के बाद मैं धीरे धीरे करके मैं आगे निकली। और जो हमारा फेडरेशन है, मैं सबसे पहले तो मैं अपना नाम है गीता रावत, और मेरे समूह का नाम जेएमबी स्वयं सहायता समूह है, और मेरा फेडरेशन उमंग स्वयं सहकारिता पौड़ी। तो जो हमारा फेडरेशन है उमंग स्वयं सहकारिता, तो उसमें हम महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और हमारा एक यूनिट बेकरी है और दूसरा हमारा बेडू यूनिट है। तो बेकरी हमारा 2019 से चल रहा है, और बेडू का जो अभी हाल ही में 8 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। इससे पहले पिछले साल भी हमने इसमें काम किया था, पर उस समय हमारा ट्रायल था, तो हमारे पास कोई यूनिट नहीं थी। और हमारा जो वहाँ पे पौड़ी में उद्यान विभाग है, उसमें हमने काम किया था। तो धीरे धीरे करके जब हमारा काम अच्छा चलने लगा, तो हमारा जो माननीय हमारे डीएम सर जी हैं, तो उन्होंने हमें जो यूनिट बनाने के लिए 21 लाख रुपए की धनराशि दी, जिसके माध्यम से हमारा उमंग स्वयं सहकारिता के अंतर्गत फल संस्करण, जिसे बेडू के नाम से, इकाई के नाम से जाना गया, तो हमें वहाँ पे यूनिट मिली। ताली बजाइए। देखिए, 21 लाख रुपए की बता रहे हैं कि सरकारी सहायता इनको मिली, उसके बाद जहां पर तस्वीर बदली है। तो आप मानती है कि स्वयं सहायता समूहों को जो सरकारी मदद आपको मिली, उसने आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया? जी सर, क्योंकि महिलाओं का ये होता है कि अगर उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब सपोर्ट का यही है कि समूह जब जुड़ के 8 से 10 महिलाएं जब जुड़ती हैं समूह में, तो थोड़ा सा एक महिलाओं के साथ में एक मनोबल बढ़ता है कि हम कुछ करें। तो धीरे धीरे करके हमें समूह, संगठन और सीएलएफ के अंतर्गत जोड़ा गया। कितनी खुशी हो रही है अब आपको? गढ़वाली वेशभूषा में आप यहाँ पर आई हैं, तो लगता है कि नहीं, जो हम अपने गढ़वाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से न्यूज 18 के मंच में, कितनी खुशी होती है आपको कि जब आपकी जैम की चटनी मुझे जब सूचना मिली कि आपका नाम न्यूज 18 सम्मान समारोह में चुना, मतलब नाम चयनित किया गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इससे पहले भी जब मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 8 दिसंबर 2023 की बात, कल की बात, ये समझ लो 1 साल होने वाला है, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसे नहीं था पता कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मैं बात कर सकूंगी एक स्वयं सहायता समूह की मदद, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में
बहुत सारे ऐसे समूह हैं, महिलाएं हैं, पर एक मुझे मौका मिला है तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ कि एक महिला को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिले, इससे बड़े गौरवशाली तो की गीता बात जी, क्या हो सकती पुष्कर धामी की सरकार ने कैसे आपके जीवन में बदलाव लाया? बदलाव कितना? से- सिर्फ 21 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए गए, या आपको लगता है कि ये सरकार जो है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए बहुत काम कर रही है? जी सर, सरकार जो भारत सरकार द्वारा जो गरीबी उन्मूलन, सबसे पहले तो मैं एक कार्यक्रम था मनरेगा, और दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके माध्यम से मतलब हर कोई महिला मनरेगा काम नहीं कर सकती है, कुछ हटके भी उसमें काम करना चाहिए। जब से हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आया है तो उसमें जितने भी महिलाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र से वो सब जुड़ी हुई हैं। भले ही कुछ मनरेगा काम कर रहे हैं, कुछ आगे जितने उनके छोटे छोटे उद्यम है उन पे काम कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि जब मेरे यहाँ पे बेडू यूनिट इकाई जो खुली तो उसमें हम अभी 5 महिलाएं वहाँ पे काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सब जो हमारे साथ महिलाएं हैं वो सब एक खुशी की, मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती इस शब्द के लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज इस मंच में जो मेरी जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके भी मतलब नाम है, तो मैं धन्यवाद करती हूँ। गढ़वाली में कैसे धन्यवाद कहेंगी? अगर सरकार को आप धन्यवाद कहेंगी तो गढ़वाली में कैसे कहेंगी? मैं गढ़वाली में यूँ बोलूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ, क्योंकि उनको वजह से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र तक जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना पहुंची, और दूसरी जो उत्तराखंड सरकार की योजना ग्रामोत्थान री परियोजना, तो वहीं से भी हम तक बहुत मतलब सरकार एनालम का जो समूह संगठन और क्लस्टर बन गई था, पर जो ग्रामोत्थान परियोजना जैसे रीप ऐसे पहले नाम छो, तो वो जो महिला काम करनी छनवे में और कुछ नयो कन्नो खुणी तो हम तक बहुत सहयोग मिली। मैम हमारे जो गांव के क्षेत्र में महिला छिन तो सबसे पहले जो अल्ट्रा पुअर महिला अंदिन जो अति गरीब मतलब अल्ट्रा पुअर मुझे तो ऊ तभी कुछ कन्नो खुणी एक जो 35,000 रुपए की धनराशि मिलती है वो बिना ब्याज मुक्त 2 साल खुणी की कुछ न कुछ वो महिला रोजगार करूं, चाहे वो गाय खरीदू, चाहे वो बकरी खरीदू, चाहे वो मुर्गी पालन कुछ भी करूं, तो वो मतलब परियोजना बटे लाभ ले कितने ना वो कार्य स्टार्ट बहुत करे। बहुत शानदार। देखिए सरकार के प्रयास से कैसे गीता जी ने तस्वीर बदली है और पहाड़ी अंजीर की जैम की चटनी बनाकर ये देश दुनिया में बाकी जगहों पर लगातार जहां जहां पर भी एक्सपोज लगते हैं वहां पर भी इनकी जैम की चटनी जाती है। रजनी जी भी हमारे साथ है। रजनी जी, आपका स्वागत है। डेयरी प्रोडक्ट्स की आपने जिस तरीके से उत्पादन को लेकर के, पहाड़ी दालों को लेकर के एक अलग अपनी पहचान बनाई है, कितना कठिन था ये सब और कैसे आपने इसको आसान बनाया? सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रजनी देवी, मैं खंडा श्रीकोट से बिलोंग करती हूँ और आजीविका के लिए मैं 2019 फरवरी से समूह में जुड़ी थी। तो 6 महीने बाद हम लोगों का आरब आया था, उसके बाद 1 साल के बाद हम लोगों का सीसीएल आया, तो मैंने 2020 से अपना ये बिजनेस शुरू किया गाय पालन का, और धीरे धीरे मैं उद्यम की ओर बढ़ी। तो मैं माननीय सीएम धामी जी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने महिलाओं को इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया आगे बढ़ने का और घर गृहस्थ की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज मार्केट तक जुड़े हैं, इस मंच पे आए हैं और बैंक से हम लोगों का लेन देन हो रहा है। इस चीज़ से हम लोगों को जानकारी थी नहीं, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं धामी जी का बहुत बहुत और मोदी जी का बहुत अच्छा, बहुत बाहर से लोग आते हैं, वो पहाड़ी दालों को, बाकी जी। चीजों को लेकर के जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपका प्रयास जो है सरकार जिस तरीके से मदद कर रही है आपको, वो कारगर हुआ है? जी सर, क्या लगता है? बहुत मतलब हम लोग महिलाएं सक्षम हुई हैं और हम लोग मतलब घर में जो चीजें उगती थी तो वो बाहर जाती नहीं थी, तो घर में ही कुछ चीजें मिसयूज हो जाती थी या हम लोग इधर उधर बांट देते थे। तो लेकिन हमें मतलब रोजगार का कि हमें आगे बढ़कर इस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्यमी बनना, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हमेशा यही सिखाते हैं कि पढ़ाई करो और नौकरी करनी है, लेकिन जब हम लोग अपना उद्यम करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी वही सीखती है और वो बचपन से ही उद्यमी बन जाते हैं। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। जब आप जाएं, जी। उत्तराखंड जाएं या किसी भी हिमालयी राज्य में जाएं, तो यहाँ पर जाने के बाद लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। तो बाहर से जो लोग आते हैं आपके पास, जी। वो क्या कहते हैं? क्या कौन सी दाल चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपका चाहिए? जी, गैर की दाल, मंडवे का आटा और काले भट्ट। अभी हमने स्टॉल लगाया था यहाँ पे, तो काफी हम लोगों के घरेलू प्रोडक्ट्स बिके हैं
कई चीजें, मंडवे झंगोरे की खीर वगैरह, ये सारा कुछ ना घर के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जखिया हो गया। कई लोग जखिया को मिलता ही नहीं था, लेकिन अब हर घर में जखिया मिलता है। तो लगता है आपको सरकार जिस तरीके से महिलाओं के लिए काम कर रही है, जिस तरीके से रोजगार की बात हो रही है या फिर आत्मनिर्भर बनाने की बात हो रही है, क्योंकि आप लोग पहाड़ की रीढ़ हैं, ऐसे में सरकार के प्रयास काफी हैं? काफी है, बहुत प्रोत्साहन मिला है महिलाओं को। तो और क्या चाहती हैं, आपकी इच्छा क्या है? सर, हम यही चाहते हैं कि थोड़ा संसाधनों की कमी के कारण मतलब हम अपने उद्योग को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बस उसी में थोड़ा आगे और आपको चाहिए कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से संसाधन सहायता मिले। जी। कविता जी भी हमारे साथ हैं। कविता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात यह है कि फूल हर किसी को आकर्षित करते हैं और आप जिस तरीके से गढ़वाली वेशभूषा में यहाँ पर आई हैं, कैसे सोचा आपने कि आज न्यूज 18 के कार्यक्रम में जा रहे हैं, गढ़वाल को रिप्रेजेंट करना है, गढ़वाल को लोगों को बताना है, और फूलों की जो खेती आप कर रही हैं, कब से ये कर रही हैं, बताइए जरा, इसको समझाइए हम लोगों को। पहले तो सर मेरा सबको प्रणाम, और मैं सबसे पहले न्यूज 18 को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इतना ज्यादा सम्मानित किया, क्योंकि हमें कोई भी नहीं जानता था इस चीज के लिए। तो मेरा तो सबसे वाला ये वाला है कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है अभी फुलवाड़ी में, ये जो मैं कर रही हूँ अभी मैंने इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह तो नहीं ली है, पर हाँ मेरा 5 साल हो गया ये करते करते। तो आज तक जो भी मतलब जितना भी निकला है मेरा काफी कुछ उसमें अनुभव से ही हुआ है। ज्यादातर ये है कि पौधा जैसा भी हो मैं उसको बनाती हूँ, देखती हूँ, उसी से बाहर भी जाते हैं ये फूल? जी सर, मेरे बाहर जैसे रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, और श्रीनगर में तो है ही मेरा, श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार, यहाँ तक कि देहरादून से भी आते हैं तब जबकि वहाँ पे बहुत सारे नर्सरी वगैरह हैं वहाँ पे, पर मुझसे लेके जाते हैं क्योंकि मेरे वहाँ से भी कस्टमर काफी बने हैं। आपने इसका नाम विद्या नर्सरी दिया है, इसके पीछे कोई कारण? विद्या बेटी का परिवार में किसी का नाम है किसी का, या फिर आपने कुछ सोचा था? नहीं सर, ये मेरी बेटी का नाम भी नहीं है। विद्या का मतलब होता है सरस्वती, तो सरस्वती और लक्ष्मी का तो वास तो सही एक जैसा ही होता है, बहनें हैं दोनों। तो विद्या का नाम पे मैंने सरस्वती जो नाम दिया था वो इसीलिए दिया था क्योंकि अब जो हम सीखते हैं वो तो सरस्वती माता ही रहते हैं, जो चाहे हम अनुभव से सीखे चाहे ट्रेनिंग करके सीखे, तो सरस्वती माता ही है, तो इसलिए मैंने अपनी नर्सरी का नाम विद्या दिया था। कितनी इस पूरे व्यवसाय को करने में आपको कितनी आय हो रही है, कितना फायदा आपको हो रहा है, और आपको लगता है कि ये बहुत ही फायदे का सौदा है, इसमें सरकार कैसे आपकी मददगार हो रही है? सर, पहले तो मेरा खुद का ही था क्योंकि मैं उस टाइम पे मैं अपने उससे CHC से नहीं, समूह से नहीं जुड़ी थी, स्वयं सहायता समूह से। तो मेरा हाल ही में अभी 1-1.5 साल का ही अनुभव है यहाँ पे। तो जिस तरह से मैंने देखा है माननीय धामी जी और नरेंद्र मोदी जी से, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया है क्योंकि जो है भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से मुझे काफी ज्यादा सहयोग मिला है। 1.5 साल में ही मैंने अपने स्टॉल लगाना शुरू करा, जिसमें कि मुझे मार्केटिंग का पता चला कि कैसे करना है, क्या करना है। स्टॉल लगा के मेरी मार्केटिंग बढ़ी, लोगों ने मुझे जाना कि कैसे करना है इसमें। आप नर्सरी करते हो तो कैसे करते हो, क्या करते हो, आपके पास पौधे हैं। तो जब मैं कौन कौन से फूल होते हैं इसमें, कौन कौन से फूल आप मतलब उगाती हैं? फूल तो गेंदा हो गया और डेंथस हो गया, अपना पिटोनिया हो गया, कनेर हो गया, फिर गुलाब हो गया। गुलाब की भी अलग अलग वैरायटी रहती है जिसको हम आबरा का डाबरा बोलते हैं, टाइगर गुलाब बोलते हैं। काफी सारी वैरायटीज हैं इसमें। तो आपको खुशी होती है कि आपका फूल जो है जो उगाती हैं आप, बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर जाता है, देश के बाहर भी जाता है, प्रदेश के बाहर भी जाता है? सर, अभी प्रदेश से बाहर तो नहीं गया है इतना, पर हाँ अभी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। और फूलों का ही नहीं, मैं औषधि पौधों में भी करती हूँ। औषधि पौधे में मैं ये है कि हमारे चाहे 100 से ज्यादा वैरायटीज फूलों की हो, पर 100 से ज्यादा वैरायटीज में ही हमें अपनी औषधि मिल जाती है। अब कभी ये होता है कि जो दूर है, लोकल जो हमारे घर में जो फूल उगते हैं उसमें भी हम औषधि पौधे देख सकते हैं। अब ये होता है कहीं पे कि हमें पता नहीं रहता दवाई का, क्योंकि गांव भी दूर दूर रहते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पे कभी ये होता है कि दवाई का वो नहीं रहता, तो हमारे कभी बच्चों पे या बड़े पे, बूढ़े पे अगर कुछ कट गया, हाथ कट गया, कुछ कट गया, तो हम उनमें उन पौधों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे घर में ही उगे हुए रहते हैं। पूजा पाठ के लिए भी फूलों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाता है और धार्मिक दृष्टि से भी फूलों का अपना एक अलग महत्व है। तो कभी जैसे पूजा पाठ के लिए बड़ी संख्या में कई ऑर्डर्स भी आपको आते हैं, फोन लोगों के आते हैं? जी सर, काफी बड़ी संख्या में आते हैं।
मेन तो बोलते हैं कि क्योंकि आजकल पूजा पाठ का ज्यादा है, करते हैं सब धार्मिक वो है, पर ये हमारा ज्यादा जैसे बोलते हैं, वो हमको ये नहीं बोलते कि हमें वो चाहिए, वो बोलते हैं जो भगवान कृष्ण स्वर्ग से लेके आए थे वो वाला पौधा हमको दो। तो भगवान कृष्ण का एक तो हार श्रृंगार है, एक हमारा अपराजिता है, और ज्यादातर हम उसे करते हैं ये जो नाग चंपा होता है जो हमारे शिव जी को चढ़ता है वो वाला। तो काफी सारी वैरायटीज में लोग काफी जैसे नाग चंपा हो गया, मंदिरों के लिए जाता है हमारा, जैसे यहाँ किनकालेश्वर क्या मंदिर फूलों में। को आप गढ़वाली के में जोड़ पाएंगी कुछ संगीत के जरिए, कुछ भजन के जरिए, कि ताकि लोग समझ पाएं कि फूलों का क्या महत्व है जिसकी खेती आप कर रही हैं? कोई एक छोटा सा, सर अब ये तो कोई एक जो आपको लगता हो गढ़वाली में कुछ सुनाना चाहेंगी? मुश्किल हो गया सर। गीता जी आपको सुनाएंगी गढ़वाली में? सर फूलों के बारे में तो नहीं, मैं किसी भी बारे में सुनाइए गढ़वाली में। मैं गढ़वाली में यही बोलूं कि जो हमारी महिला है, मैं उनको चाहे वो कुछ भी उद्यम कर रहे हैं, वो हर परियोजना का लाभ ले, मैं यही कहूंगी इस मंच से। बाकी जो हमारा बेडू जेम चटनी का है खास, तो आज इसी कार्यक्रम में हम उसी की चर्चा कर रहे थे। तो मैं यही कहूंगी कि जो अभी हमारा स्टार्ट अभी 1 साल हुआ है, आगे भी हमें उम्मीद है कि अभी क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है, बेडू ऐसा फल है कि उसे ज्यादा बाहर के लोग उसे ज्यादा जानते नहीं है। हम इसे पहाड़ी अंजीर या बेडू कह के ही वो करते हैं। तो लोग बहुत पहले जमाने में ऐसे था लोग वैसे ही खा लेते थे उसको, पर अब हमने उसका प्रोसेसिंग, क्योंकि आजकल के बच्चे किसी को पता नहीं है कि बेडू क्या हुआ, अब हम उसको प्रोसेसिंग करके जैसे जैम और चटनी बना के अब बच्चों को खिला रहे हैं, तो उनको टेस्ट मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ चीज है। बट जो उसके फायदे हैं, बेडू और जैम चटनी के जो अंजीर के जो फायदे हैं, वो बहुत ही मतलब अच्छा फायदेमंद है। तो आपने कहीं किसी कभी जैसे कहीं आप गई या कभी लोगों ने आपसे मांगते हैं कि भाई बेड़ू दीजिए या जैम की चटनी दीजिए ताकि वो देख सकें कैसी है वो? हाँ जी सर, बहुत जगह हमारे जो स्टॉल हर साल लगते ही हैं। जैसे हमारा अभी सरस मेला है, जैसे लगा यहाँ पे श्रीनगर में, इससे पहले देहरादून में लगा हुआ था। अलग अलग हमारे यहाँ पौड़ी क्षेत्र में भी कई स्टॉल लगते रहते हैं। बाकी हमारा डिमांड अब बहुत ज्यादा है हमारे, क्योंकि हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी इसका उन्हीं की बदौलत, मतलब क्योंकि हमारे तो इतनी सोच भी नहीं थी, क्योंकि होता है कि ये चीज बहुत विलुप्त हो गई है। गढ़वाली में आप कैसे तमाम महिलाओं को कहेंगी? सविता जी गढ़वाली में कहिएगा ताकि जो है यहाँ की जो आवाज है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसे लोग समझ पाए। और तमाम लोग जो मौजूद हैं गढ़वाल मंडल के तमाम लोग अलग अलग कोने से यहाँ पर, उन सब तालियां बजाएंगे कविता जी के लिए और रजनी जी के लिए और साथ ही साथ गीता जी के लिए। कविता जी कैसे कहेंगी तमाम महिलाओं को देश की कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए? पहाड़ की रीढ़ महिलाएं हैं, ये बात सब जानते हैं, और जाहिर तौर पर महिलाएं जब आगे आती हैं तो कुछ इस तरह से तस्वीर बदलते हुए दिखाई देती हैं। कविता जी मैं अपनी दीदी भूलोता ये बोलना चाहूँ छो कि चाहे हम कितना भी सोच विचार करी गए, हम तो इन लगो तो कि हम कुछ नहीं कर चाहना, कुछ नहीं कर पाना, पर अगर हम पर आत्मनिर्भर च तो हम सब कुछ कर देला। चाहे हम के भी खूबी इन नहीं कोई इंसान हर के खूबी सी आयो च, तो अगर आप में कोई भी खूबी होली, चाहे आप गाय पालदा होला, चाहे आप खेती करदा होला। आज हमारे खेती क्षेत्र में भी काफी महिलाएं की काफी काम करनी चाहिए, तो आप अगर वे खेती क्षेत्र में भी कंचल है तो वे में भी कर सकदा। जिनकी मेरू चाहो मैं तो फूल में कुछ भी नहीं आंचो, जबकि एग्रीकल्चर बिटी से सहरू ये मैं सब कुछ जाने में बहुत दिक्कत आनी, कि मेरू पहले मैं गेंद से अलावा के भी फूला बारे में जान नहीं चाहो, क्या को नौ में तो याद नहीं चाहो कि कने वे की केयर कने कने वो रखने च कै टेम्परेचर मजी रखने कन मजी कन इनमें कुछ भी पता नहीं चाहो। पर हाँ आज अब मजी गई, मैंने 5 साल काम करी गए, आज मुझे पता च मैं पौधे देखी बता दे लो कि कु पौधा क्या हिसाब से और कखमजी रखना। तो मैं आजकल महिलाओं तो अपनी महिलाओं तो ये नहीं बोलना चाहूँ छो कि अगर आप कोई भी काम कर ला तो अपना मन से के करें, ताकि आप तक को अनुभव आसानी से भेजो। तीनों महिलाओं के लिए एक बार सभी लोग ताली बजाएं जोर से कि देखिए किस तरीके से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जिस तरीके से उन्होंने प्रयास किए। कविता जी, जब ये कहा जाता है कि महिलाओं को जोड़ना और स्वयं सहायता समूहों की बात होती है, तो ये कहा जाता है कि देश दुनिया के लोग पहाड़ में आए, यहाँ पर आएंगे तब यहाँ की संस्कृति को समझेंगे, तब यहाँ की सभ्यताओं को जानेंगे, और तब यहाँ पर की जो वेशभूषा आप पहनी है और गीता जी पहनी है, इस विशेष भूषा का क्या महत्व है? जब कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, तब आप इनको धारण करती हैं, या धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, उनमें इनको धारण करती हैं, कैसे है जरा आप भी बताइए और गीता जी भी छोटे में बताइएगा। ये तो सर ये है कि ये जो हमने ये पीला वस्त्र जो पहन रखा है, ये ज्यादा गणेश जी
गणेश जी का गणेश जी और माता जो धारी देवी और हमारी भगवती हैं, माँ का प्रतीक होता है ज्यादातर, जैसे लाल पिछुआ हो गया, ये वाला हो गया। तो ये गढ़वाली में हमारा क्योंकि देवभूमि है, तो देवभूमि में ये है कि हमें इस वेशभूषा में अपने पूरा धार्मिक वो दिखता है। तो माँ धारी देवी का मंदिर भी ज्यादा दूर नहीं है। माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या सुनाएंगी? ये मंच है, कुछ तो 2 लाइन आप जो माता के भजन की सुना दीजिए, कम से कम गढ़वाली में, ताकि वो लोग सुन पाए कि भाई जो है आपने कम से कम माँ धारी देवी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर कुछ सुनाया है। कोई भी 2 लाइन। तेरा मंदिर मधु जग्यूच तालियां बजनी चाहिए। मन उजालू दे, तेरा मंदिर मधु जग्यूच मेरा भी मन उजालू दे। गीता जी आप कुछ सुनाएंगी माँ धारी देवी को? देखिए मंदिर 25-26 किलोमीटर की दूरी पे है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो आप क्या सुनाएंगी? मैं यही कहूंगी कि माँ धारी देवी का आशीर्वाद सभी क्षेत्रवासियों पे, सारे देश दुनिया पे बना रहे, क्योंकि बहुत श्रद्धा है माँ धारी देवी का हम लोगों पे, क्योंकि बहुत आशीर्वाद। और ये भी सुना है कि जो चारों धाम की रक्षक माँ धारी देवी है, तो मैं यही कहूंगी कि अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे। ऐसे हम लोग निरंतर आगे प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और सर रजनी जी, बहुत देर से आप मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं कि मैं आपके पास आऊं। क्या लगता है आपको, माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षक तो हैं ही, और हम सबका आशीर्वाद उन पर है, आप उनके लिए क्या कहेंगी? सर मैं 2 लाइन जरूर सुनाइएगा, मुझे पता है कि आपको आता है। जी सर, मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जग देवताओं का थान, माँ बैड़ियों को सम्मान, मिट्टी बोली और बाणी चा, ई पवित्र भूमि माँ जन्म ले यूं कन वरदानी चा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा। रजनी जी, धन्यवाद। आपने देखिए जिस तरह से उत्तराखंड, हम उत्तराखंडी छा, उत्तराखंड की जो पहचान है उसको आपने बताने की कोशिश की। गीता जी, मैं आपसे पूछता हूं कि पहाड़ की बेटियां देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि यूरोप में तमाम जगह पे पहाड़ की बेटियां, आपको खुशी होती है कि आप भी इस पहाड़ की बेटी हैं, अब एक पहाड़ की आत्मनिर्भर महिलाएं हैं, और अब जिस तरीके से पहाड़ की बेटियां नाम कर रही हैं, क्या कहेंगी आप? पहाड़ में जो शिक्षा मिल रही है, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पे जो काम हो रहा है, पहाड़ की बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। बिल्कुल, पहाड़ की बेटियां क्या, जो महिलाएं बेटियां तो कर ही रही हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे तो इतना पढ़ना लिखना था नहीं, पर जो आजकल के बेटियां हैं हर किसी को शिक्षा मिल रही है। पर हमारे टाइम पे इतना फोर्स नहीं होता था कि बेटियों को आगे पढ़ा सकें, क्योंकि मैं भी इसी उसमें एज में थी कि जब मेरे परिवार में मतलब ऐसे बोलते थे कि अब 12वीं पास कर लिया तो अब शादी ही करनी है। पर अब जाके जब से मैं समूह में जुड़ी हूँ, तब से लगता है कि मैं थोड़ा और पढ़ी होती तो शायद कुछ और भी कर सकती। पर बहुत है मेरे लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ भारत सरकार का, उत्तराखंड सरकार के, जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा जो कार्यक्रम ग्रामोत्थान उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजना है, और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जो NRLM परियोजना है, वो बहुत है हम महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए। और धीरे धीरे करके हम भी एक घर से निकल के बहुत अच्छे ऊंचे पदस्मानों में जो इतना सम्मान हमें मिल रहा है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हमें इस योजनाओं को लाभ देके, और महिलाओं को जितने भी परियोजना चल रही हैं समूह से जुड़ के ही उनको लाभ मिल रहा है। क्योंकि जो अन्य महिलाएं थी, पहले मैं भी मुझे भी 15 साल हो गए शादी के, तो मैं अभी 2019 से ही सब परियोजनाओं के बारे में जानना शुरू किया। क्या बात है, देखिए बता रही हैं कि सारी योजनाओं के बारे में जानती भी हैं। हाँ जी, तो मैं जब से समूह में जुड़ी तो धीरे धीरे करके बहुत से परियोजनाओं का लाभ भी लिया और ले भी रहे हैं। साथ साथ जो हमारी महिलाएं हैं उनको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब से लखपति दीदी का नाम सुना है, तो मैं जब देहरादून में हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट था, तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मान किया गया कि मैं लखपति दीदी बन चुकी हूँ। तो मुझे उस समय बहुत गौरवान्वित फील हुआ कि मेरे साथ ऐसी महिलाएं और भी, क्योंकि लक्ष्य रखा था माननीय प्रधानमंत्री जी का कि अगले 2 वर्ष में हमें 5 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि
कुछ ना कुछ और बड़ा तालियां बजाइए। काम लखपति दीदी हमारे बनना परिवार है, के अंदर एक होगा। लक्ष्य लेकर के ये अपने जीवन में आगे बढ़ी हैं। रजनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 2 लाइनें आपने और सुना दी, अब 2 लाइन आप और सुनाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि भक्ति में ही शक्ति है, जी और पहाड़ में महिलाएं आत्मनिर्भर तो बन गई हैं, लेकिन अब आगे पहाड़ की महिलाएं और देश दुनिया में और आगे जाएं, घर की बेटियां और आगे नाम रोशन करें। आपको क्या लगता है कि और क्या होना चाहिए? 2 लाइनें भी आप सुनाइए और उसके बाद अपनी बात रखिए। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी माताएं और बहनें हैं वो अपनी आने, क्योंकि मैंने देखा है कि कई घरों में ऐसे होता है कि पेरेंट्स तो करते हैं काम लेकिन बच्चों से करवाते नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं और सक्षम बनाएं, मजबूत बनाएं। बुनियाद है वो हमारी, तो हम आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाएं, यही कहना चाहूंगी। कविता जी, हम देखते हैं यहाँ पर जब गढ़वाल में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो लोकगीत, यहाँ के जो लोकगीत हैं खासे चर्चा में रहते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई घरों में या कोई अतिथि आ रहा होता है तो स्वागत गान भी होता है, नृत्य भी यहाँ पर होता है। जब कई कार्यक्रम या फिर फौज के जब अफसर कोई कार्यक्रम करते हैं तो भारी संख्या में जो है पहाड़ी महिलाओं को वहां पर बुलाया जाता है। तो कौन सा भजन, कौन से गीत गुनगुनाए जाते हैं, जरा आपको ये गीत सुनाने की कोशिश करें। कविता जी, मुझे पता है आपको आता है। सर वही है कि अभी मांगल गीत करते हैं। जी, मंगल गीत करते हैं हम एक बार छोटा सा, बस थोड़ा सा। आप चाहें तो गीता जी भी सुना सकती हैं उसमें साथ में, आप दोनों लोग सुनाएं। जब भी हमारे यहाँ पे कोई अतिथि या मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ पे जो मांगल गीत करके, मतलब लोकगीत तो कहते हैं पर जो मांगल गीत शुभ मानते हैं, तो उसी तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहती हूँ। देना होया खोली का गणेशा, देना होया मोरी का नारायणा, देना होया भूमि का भूम्याला, देना होया पंचनाम देवता, देना होया बद्री केदार, देना होया पंच प्रयाग। धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार। आप तीनों ने जिस तरीके से पहाड़ की आवाज को तो आप दूर दूर तक पहुंचा ही रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ पर इस मंगल गीत को गाया है, ये भी कहीं न कहीं पहाड़ की महिलाओं को ऊर्जा से भरेगा और आगे बढ़ाएगा। मैं बस आखिरी सेशन में, आखिरी राउंड में आपके पास हूं कि आखिरी सवाल आप सबसे कि क्या लगता है आपको पहाड़ में और क्या बेहतर होना चाहिए और क्या चाहती हैं आप? बस 30-30 सेकंड में अपनी बात को रखिए। मैं पहाड़ के लिए यही कहूंगी कि सबसे पहले जो हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो गांव में या शहर में, यहाँ जो पर्यटन और जो हमारे साधन हैं तो वो बहुत कम है। जैसे हम मार्केटिंग का ही मानो तो, पर उसके लिए बहुत कम साधन है। बस इसीलिए थोड़ा सा जो हमारा मार्केटिंग का होता है वो बाहर जा नहीं पाता। मार्केटिंग और होनी चाहिए, आप चाहते हैं सरकार को मार्केटिंग पे और प्रयास करने हाँ जी, चाहिए। बिल्कुल। रजनी जी, आप क्या चाहती हैं? सर, मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मैं उद्यमी हूँ, अपना सब्जी और इसका काम करती हूँ, तो थोड़ा संसाधनों की कमी है। संसाधन और बेहतर हो। कविता जी, आपकी क्या संसाधन। ख्वाहिश है, क्या इच्छा है? सर मैं तो ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरा फ्लोरिकल्चर से है तो मैं गेंदे की खेती भी करती हूँ। तो हालांकि अभी मेरा इधर ही तक सीमित है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ तक भी गेंदा जाए तो वो भी सही है। और हम एक बुकी का भी करते हैं, बुकी का नया काम जो है, फ्लोरिकल्चर में हर चीज करते हैं हम, तो बुकी का भी करते हैं। तो उसमें भी थोड़ा सा डिमांड का, जैसे मार्केटिंग का होता तो सही था, वो हमें थोड़ा सा कम मिलता है उसमें। अच्छा, ऑनलाइन कैसे सूरत बदली है? बस मैं आखिरी खत्म इसमें जो है आपका राउंड वो करेंगे कि ऑनलाइन माध्यम जो है, तकनीक जिस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, तस्वीर बदली है ऑनलाइन माध्यम ने कुछ?
जी सर, फ्लोरिकल्चर में मैं बोलूं तो अगर मुझे उसमें अगर ऑनलाइन में करना होगा डिजिटल मार्केटिंग तो मेरा सही चलेगा, पर वही है कि मुझे अब मेरे पास अभी उतना वो सुविधाएं नहीं है कि मैं ऑनलाइन मार्केटिंग कर पाऊँ। गीता जी, आप क्या कहें? मेन सर वही है कि ट्रांसपोर्ट का ही थोड़ा दिक्कत है। तो जैसे हम कुछ भी उत्पन्न कर दे तो वही है, ट्रांसपोर्ट का बहुत दिक्कत है रजनी जी, हमारी आप- पौड़ी में। सुविधाओं की कमी के कारण थोड़ा हम लोग ना इतना कर नहीं पाते बड़े स्तर से जो हम करना चाहते हैं। लेकिन सरकार का सहयोग आपको मिलता है। जी सरकार का तो देखिए, और ये- हमारे जो जितने भी हमारे अधिकारी लोग हैं बहुत सहयोग है उनका, पर वही है कि हमारा ट्रांसपोर्ट का थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो गीता जी, रजनी जी और कविता जी ने किस तरीके से पिछले 2-3 सालों के अंदर ही कड़ी मेहनत करके अपनी तस्वीर को बदला है, सिर्फ फूलों की खेती करके, डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के, और बेड़ू जो कि पहाड़ी अंजीर है जिसको कि लोग जानते तक नहीं थे, अपने बच्चों को अब आजकल उसकी जैम की चटनी खिलाते हैं। वो जब ये पैक करके डिब्बे में देती है और लोगों के घरों पर जाती है तो लोग उसका स्वाद और उसकी फायदों को समझ पाते हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे न्यूज 18 के राइजिंग पौड़ी में आप आए। आपको कैसा लगा कि आप यहाँ पर पौड़ी में राइजिंग के इस मंच पर आपने मौजूद रहे? सर पहले तो मैं उसमें बात करूंगी। मैं इस कार्यक्रम से मैं बेडू की बात कर रही थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, दीदी बहन देख रही होंगी, तो मैं यही कहूंगी कि हमारे पौड़ी ब्लॉक में उत्तराखंड में एक ही इकाई है बेडू यूनिट, एक ही यूनिट है। तो अभी इतना प्रचलन में है नहीं कि महिलाएं उसको कलेक्ट करके हमें दे सके। मैं इस मंच से यही कहूंगी कि इस बार तो हमारा 15-16 क्विंटल बेडू आया था जो 8 ब्लॉकों से आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आगे भी और बेडू कलेक्ट करके हमें भेजे, जिससे कि हम अपने बिजनेस को और आगे तक बहुत बढ़ा बहुत सके, शुक्रिया, क्योंकि गीता जी। पौड़ी में इतना बेडू नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत तो शुक्रिया। अभी- वक्त की मेरे पास कमी है, हाँ जी, सर। और भी सेशंस हमें करने हैं। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गीता जी आपका, रजनी जी आपका, कविता जी आपका, आप यहाँ पर आए और हमारे साथ बातचीत।